आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें बोला है कि एक अवर्णक अभिसारी लेंस जो दो लेंसों का संयोजन होता है उसकी क्षमता कुल मिलाकर के धनात्मक में दो डायोप्टर है। जहां उत्तल लेंस अगर उस अवर्णक संयोजन में उपयोग हुआ है तो उत्तल लेंस की क्षमता का मान दिया हुआ धनात्मक रूप से 5 डायोप्टर। तब उत्तल तथा अवतल लेंसों की उनकी विक्षेपण क्षमताओं का अनुपात कितना है ये हमें पूछा गया क्वेश्चन पे। ऑप्शन पे मान दिए हुए पहला 5:2, दूसरा 3:5, तीसरा ऑप्शन है 1:5 या चौथा ऑप्शन 2:3 के रूप में। कौन सा मान यहाँ पर इनके लिए जो हमारे पास अवर्णक संयोजन है उसमें उत्तल तथा अवतल लेंसों की विक्षेपण क्षमताओं के अनुपात को सही बताता है वो हमें देखना है। बात यहाँ पर की गई है अवर्णक संयोजन। तो अवर्णक या अवर्णकता होती क्या है? तो अवर्णकता पहले हम समझ लेते हैं। देखिए, लेंसों में जो समान से लेंस होते हैं तो लेंस में जो अगर हम श्वेत प्रकाश उस पर आपतित करें तो उनमें श्वेत प्रकाश अपने रंगों में विभक्त हो जाता है और साथ ही साथ उनमें जो अन्य रंग होते हैं वो अपनी प्रकृति के अनुसार या अपने लक्षणिक गुण के अनुसार फोकस दूरियों के मान अलग अलग दर्शाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें किसी एक बिंदु पर लेंस पर एक बिंदु पर श्वेत प्रकाश का पूर्ण फोकस नहीं मिल पाता। ठीक, जहाँ अलग अलग रंगों के लिए उनके विचलन अलग अलग होते हैं उस हिसाब से उनकी फोकस दूरियां भी अलग अलग होती हैं। तो हमें जो प्रतिबिंब है वो पूर्ण रूप से सही नहीं मिल पाता, वो चमकीला प्रतिबिंब मिलता है और अस्पष्ट प्रतिबिंब मिलता है। इसे ही हम बोलते हैं विपथन का दोष। ठीक है, तो विपथन के मान को कम करने के लिए दो लेंसों का संयोजन इस प्रकार से किया जाता है कि इसे हम लिखें तो दो से अधिक लेंसों का इस प्रकार से संयोजन से कि श्वेत प्रकाश से प्रकाशित किसी वस्तु के लिए उसका जो प्रतिबिंब होता है, ठीक है, उसका प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बने। तो अगर सभी रंगों का प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बन रहा है तो हमें साइज जो वस्तु का आकार है वो भी एक समान प्राप्त होगा और हमें चमकीले प्रतिबिंब या अस्पष्ट प्रतिबिंब नहीं मिलेंगे। तो इस प्रकार से लेंसों के जो संयोजन है इसे ही कहा जाता है अवर्णकता संयोजन। ठीक है, या अवर्णक संयोजन कहा जाता है अवर्णक लेंस के रूप में। तो इसमें देखिए एक उत्तल लेंस उपयोग होगा और दूसरा यहाँ पर एक अवतल लेंस उपयोग होता है। ठीक है, दोनों की प्रकृति चूंकि एक की अभिसारी प्रकृति एक की अपसारी प्रकृति होती है, मिला करके अभिसारी लेंस का निर्माण करते हैं। अब जैसे कि क्षमता का मान दिया हुआ है मिला करके, देखिए उसकी क्षमता अगर मिला करके है अवर्णक संयोजन की तो पी के रूप में हम उससे प्रस्तुत करेंगे। धनात्मक रूप से मान है 2 डायोप्टर पे। अगर उत्तल लेंस के लिए हम उसके मान को P1 उसकी क्षमता के मान को और अवतल लेंस के लिए उससे P2 अगर हम व्यक्त कर रहे हैं, फोकस दूरियों को अगर हम स्मॉल f1 और इसे स्मॉल f2 के रूप में भी प्रस्तुत कर दें तो मान यहाँ पर P1 का केवल दिया हुआ है, वो कितना है, वो धनात्मक रूप से धन 5d हमें दिया हुआ है। ठीक है, P2 का मान P2 का मान क्यों निकालना है, क्योंकि अवर्णकता के सिद्धांत के अनुसार या अवर्णकता की शर्तों पर क्या होता है, तब लेंसों की अवर्णकता के लिए सूत्र क्या बनता है, सूत्र बनता है विक्षेपण क्षमताओं का मान ओमेगा 1 पहले के लिए और उसकी फोकस दूरी का मान f1 धन हम करें तो ये बनता है हमारे पास ओमेगा 2 बटे f2 के रूप में और ये बराबर मान बनता है 0 के रूप में। तो ये अवर्णकता के लिए शर्त होती है और इस तरह से हम जानते हैं कि फोकस दूरियों का व्युत्क्रम जो मान होता है वो उसकी क्षमता को प्रदर्शित करता है। मतलब 1 बटे स्मॉल f का मान अगर हम देखें तो वो पावर या क्षमता को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो इसी आधार पर हम इसे लिख लेते हैं ओमेगा 1, इसे हमने लिख लिया P1 धन ओमेगा 2 और ये हमने लिख लिया P2 बराबर हो गया 0। देखिए हमें क्या निकालना है, विक्षेपण क्षमताओं का मान उत्तल लेंस के लिए और अवतल लेंस के लिए उनका अनुपात हमें निकालना है। क्या करें हम यहाँ पर ले लेते हैं W1 P1 के रूप में और यहाँ पर आएगा W2 P2 के रूप में। ठीक है, तो W1 बटे W2 हमें क्या निकालना है, उत्तल एक को हमने उत्तल के लिए लिया हुआ है, ठीक है, और 2 हमने अवतल के लिए लिया हुआ है। क्रमशः उत्तल एवं अवतल लेंसों के लिए उनकी विक्षेपण क्षमताओं के अनुपात के मान किसके बराबर होते हैं, ऋणात्मक रूप से हम लें तो P2 बटे P1 के मान के बराबर होगा। ठीक है, P2 का मान हम देख लें कितना आएगा। P2 का मान अब हम जानते हैं कि जब भी संयोजन होता है तो संयोजन के बाद जो शक्ति का मान, टोटल कुल शक्ति का जो मान होता है वो पहले के लिए उसकी शक्ति और दूसरे के लिए उसकी शक्ति के सीधे जोड़ के बराबर होता है। तो P का मान हम देखें तो वो P का मान हमारे पास कितना है, धनात्मक रूप से 2d है। बराबर कर रखें तो P1 का मान हमारे पास धनात्मक रूप से 5d धन हम करें तो P2, तो P2 का मान हमें चाहिए होगा। P2 का मान आएगा कितना, ऋणात्मक रूप से 3d आता है। ठीक है, तो इसी मान को अगर हम रखें तो यहाँ पर क्या बनेगा, W1 बटे W2 का मान कितना बन जाता है, ऋणात्मक रूप से 3d और P1 का मान हमारे पास धन 5 में है तो ये भी धन हो गया और dd मान भी कट गए
तो इस तरह से हमें ओमेगा 1 बटे ओमेगा 2 का मान कितना मिल जाता है, ये हमारे पास आता है 3/5 के रूप में। ठीक, और यही हमारे लिए विक्षेपण क्षमताओं के अनुपात का मान होगा इस अवर्णकता संयोजन वाले निकाय के लिए। ठीक, तो 3:5 हमें मिल कहाँ रहा है, वो हमें देखना होगा। तो ये हमें मिल रहा है विकल्प 2 पर। ठीक है, ऑप्शन 2 पर 3:5, तो ऑप्शन 2 हमारे लिए क्वेश्चन का राइट आंसर। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।